यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय दलित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और लोकतंत्र के इस महापर्व पर जब अभी देश में जो लोकसभा के पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं, उसी कड़ी में आप सबके सामने फिर मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश की प्यारी जनता के समक्ष एक विनम्र अपील मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई सालों से जो पार्टियों में केवल और केवल उनका एक ही काम है कि वो सत्ता में कैसे बने रहें, बार बार उनको सत्ता कैसे मिले, तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश की जनता को विवेक से काम लेना होगा। जिस प्रकार ये राजनेता में सत्ता में बैठे हुए जो मनमर्जी के फैसले जो देश की जनता के प्रति तानाशाह रवैये को अपनाते हुए जो ले लेते हैं, जैसे ओपीएस स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो एक झटके में इन्होंने बंद कर दी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या जो देश के लिए जिन्होंने अपने खून पसीने से अपनी सेवा को बिल्कुल निष्ठा से जिन्होंने देश की सेवा में अपनी उम्र को गुजारा और जिनका हक है कि वो देश के प्रति कार्य करते हुए उनको जो रिटायरमेंट के बाद जो उनका भविष्य है, परिवार को देखते हुए उनको ओल्ड पेंशन स्कीम हर हाल में मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आज आप किसी भी राजनेता को देखेंगे तो वो जवानी में सत्ता में बैठ कर और वो जब तक रिटायर देश की जनता नहीं कर देती तब तक वो सत्ता में जैसे तैसे कभी धन बल के बल पर, कभी बाहुबल के प्रयोग से या कभी जुमलेबाजी के प्रयोग से। और मैं तो एक बात और विचित्र देश की जनता के समक्ष बताना चाहता हूँ कि क्या कोई राजनेता का एक मापदंड अच्छा भाषण भी हो सकता है? अगर अच्छे भाषण से सत्ता प्राप्ति अगर कोई उसका मापदंड है तो धिक्कार है ऐसे अच्छे भाषण। अच्छे भाषणों से अच्छा तो है अच्छी सोच जो देश के युवाओं के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, सुशासन राज कायम करने के लिए, और जिसकी जो जिम्मेवारी है, तो चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो लोकतंत्र के सबसे छोटी इकाई गांव है, गांव में चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हों, चाहे वो पीएम तक एमएलए एमपी सब हों, तो उनको अपनी जिम्मेवारी, उनकी जवाबदेही की कौन तय करेगा? आज आप देखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज करने वाले हैं वो कभी किसी पार्टी का दामन थाम दें, कभी किसी पार्टी का दामन थामते हैं, और फिर देश की जनता के समक्ष एक पूरी जो देश की जनता का अपमान भी वो राजनेता जो सत्ता प्राप्ति के लिए हैं और जो सत्ता में बैठे वो करते हैं कि केवल और केवल एक नेता गारंटी है जो फलाना पार्टी को सत्ता में ला सकता है। जब नेता की गारंटी है तो वो फिर देश की जनता से वोट मांगता क्यों, गली गली में धक्के खाता फिर रहा है? फिर वो गारंटी है तो वो अपनी पार्टी को या अपने उम्मीदवारों को जिता कर वो क्यों नहीं संसद में ले जाता या विधानसभा में ले जाता? अगर हार और जीत की गारंटी है उसको सुनिश्चित देश के राजनेता ये ध्यान से सुन लें, केवल और केवल हराने और जिताने का काम जो है वो सिर्फ सर्वोच्च शक्ति केवल और केवल देश की जनता के पास है। देश की जनता जब चाहे जिसे जिता दे, देश की जनता जब चाहे जिसे हरा दे। बड़े बड़े राजघरानों को धौल में मिलते हमने देखा है और सामान्य आदमी को सत्ता के शीर्ष पर जाते भी देखा है। लेकिन धीरे धीरे जब वही राजनेता जब देश की जनता से और देश से बड़ा अपने आप को मानते हैं, तब ये हमें सोच लेना चाहिए कि उस पार्टी का और उस नेता का पतन अवश्यंभावी है।
हर हाल में पतन उस पार्टी का निश्चित है। मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार ये वोट लेने के लिए इनके घोषणा पत्र में जो जिस प्रकार ये छलावा जो घोषणा पत्र इनके होते हैं, जैसे तैसे वोटों को बटोरने का जो एक तरीका है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या युवाओं को रोजगार, भ्रष्टाचार का खात्मा, अपराध पर लगाम, मिलावटखोरी पर लगाम और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़े बड़े उद्योग, रिसर्च हब, हमारे देश के युवा खासकर उनके पास इतनी प्रतिभा के धनी हैं, वो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने की उनमें क्षमता है। अगर उनको उचित मार्गदर्शन दिया जाए और उसके लिए संसाधन जुटाकर उनको दिए जाए, इस देश में शिक्षा मेरी नज़र में रोजगारपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए और संस्कारपूर्ण शिक्षा हो, जिससे समाज व देश में एक पूरी दुनिया के समक्ष से संदेश जाए कि कितने संस्कारी और कितने प्रतिभा के धनी हैं। भारत जैसे महान देश के जो यूथ, जो युवा जो शक्ति है, निश्चित ही वो तारीफ़ काबिल है। लेकिन आज आपने देखा होगा कि अगर आप इनकी असलियत को समझेंगे तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। क्या ये देशभक्ति का जो जमा इन्होंने पार्टी और पार्टियों में बड़े बड़े राजनेता जो सत्ता के ऊपर काबिज हैं, क्या इस देश की जनता, चाहे वो सरहद पर कोई फौजी हो, चाहे गांव में काम करता कोई मजदूर हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई जो कोई जुत्ती गांठने वाला है, वो क्या देशभक्त से कम है? जब एक सामान्य कोई आदमी है समाज में, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी में है, गैर सरकारी में है, सभी देशभक्त हैं, तो ये राजनेता कब देशभक्ति सीखेंगे? देश हित में और जो इस देश का युवा है, जो देश का भविष्य है, उनके लिए इनके कब इनका दिल पसीजेगा? आज आप देखो, कोई भी राजनेता पहले तो खुद अपने लिए एमएलए एमपी की सीट सुनिश्चित करता है, उसके बाद में उसी एक घर से आपको 5-5, 10-10 आदमी विधानसभा लोकसभा में जाते हुए मिल जाएंगे। तो उसके पीछे का लॉजिक ये नहीं कि आज वो खुद है, कल उसका बेटा है। उनकी पहली और एकमात्र सोच है कि हमें ज़िंदगी भर कुछ करना ना पड़े और मुफ्त में ज़्यादा से ज़्यादा इस खजाने से, देश के खजाने से हम कैसे अपने लिए घर भरें, ज़्यादा से ज़्यादा धनी इकट्ठा कैसे करें। एक मज़दूर बेचारा 500 रुपये की जो मजदूरी के लिए सुबह कम से कम 8-10 घंटे उसको खून पसीना एक करना पड़ता है, और ये राजनेता देश व समाज की सेवा के नाम पर पूरा घर इनका लाखों लाखों रुपए महीने जो पेंशन इकट्ठी करता है। और जो बेचारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो देश हित में जो किसी भी महकमे के चाहे कर्मचारी हों, उनके लिए अगर पेंशन जब चाहिए बंद कर दें, जब चाहिए देश हित में, चाहे देश की जनता परेशान हो, चाहे कितनी भी उनको परेशानियां हो, लेकिन इनका एकमात्र रवैया है कि जो तानाशाही सोच से हमने कर दिया वो बिल्कुल ठीक है। मैं आज भी एक बात बताना चाहता हूँ, और इस वीडियो संदेश के माध्यम से सत्ता में बैठे उन रहनुमाओं को, उन आकाओं को ये मेरा संदेश है। एक आदमी अगर पूरे देश को चला पाता तो केवल एक ही सीट होती जहाँ से एक आदमी चुन के जाता, तो हज़ारों हज़ारों की संख्या में पूरे देश में ना विधायक बनते और लाखों लाखों की संख्या में ना हर गांव से सरपंच बनते, मेंबर बनते। एक आदमी को निश्चित कर देते, वही आदमी सारे फैसले ले लेता। लेकिन सबकी जिम्मेवारी होते हुए, सबका मान सम्मान हो, सबसे विचार विमर्श करके देश व समाज के हित में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका फैसला लेने का जब एक आखिरी
शीर्ष नेतृत्व को इसका हक है, तो उसको ये कतई नहीं बोलना चाहिए कि उससे नीचे बैठे जो भी पदों पर हैं या जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो उनको कोई समझ नहीं है या उनको कोई हक नहीं है कि वो देश और समाज के लिए अपना राय मशवरा शीर्ष नेतृत्व को दें या ना दें। इसलिए मेरी इस वीडियो संदेश के माध्यम से सत्ता में बैठे राजनेताओं को ये एक विनम्र अपील है कि आपने कहा कि हर आदमी को रोजगार नहीं दे सकते, हर युवा को रोजगार तो आप नहीं दे सकते, लेकिन हर राजनेता जो आज सत्ता में काबिज हो अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए पूरा प्रयत्नशील है कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता, उसके बाद पड़पोता वो सत्ता पर काबिज रहे। और एक आम देश का नागरिक युवा उसको रोजगार क्यों नहीं? इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, मैं सरकार को इस वीडियो संदेश के माध्यम से एक ये संदेश है उनको कि आप कहते हैं कि तनख्वाह कहाँ से देंगे, तो सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जो भी भ्रष्टाचार से आय से अधिक स्रोत से जिसने भी संपत्ति इकट्ठी की है वो तमाम प्रॉपर्टी देश हित में प्रतिभाशाली जितने भी युवा हैं उनको रोजगार दे। बड़ी बड़ी जो मॉडर्न जो टेक्निक है उससे उनको ट्रेनिंग दे के ट्रेंड करके और उनके लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारखाने और नौकरियां उनको सुलभ हों जिससे वो देश और समाज में एक जो प्रगति की जो नए आयाम को वो स्थापित कर सकें। जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, जैसे अभी हाल ही में जो एक राम का मंदिर है, राम के मंदिर से, तिरुपति बालाजी के मंदिर से, साईं बाबा के मंदिर से, जितने भी बड़े बड़े धार्मिक मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जो भी संस्थाएं हैं, अगर उनसे ही जो प्रतिभाशाली जितने भी यूथ जो पावर है, युवा जो शक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा आज आप देखेंगे हर इलेक्शन में कोई ना कोई राजनेता ये कहते हैं फलाना स्टेट में इतने रोजगार के पद खाली हैं, फलाना स्टेट में इतने हैं, तो भरना क्यों नहीं चाहते? वो चाहते हैं कि हर बार इनको दिखा के, इन आंकड़ों को पेश करके देश की जनता जो भोली भाली है, जो देशभक्त जो जनता है, वो इनके झांसे में आती रहती है, इनको वोट देती रहती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार का प्रोना मत रोएं। जो देश का जो पैसा है, राम के मंदिर में आने वाला जो चढ़ावा है, तिरुपति बालाजी के मंदिर में आने वाला जो चढ़ावा है, बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारों में, वो किन का है? हमारे देश का ही तो है ना, हमारे समाज का ही है। तो वो इस देश के युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए क्यों नहीं एक उनका वेतन का जरिया बन सकता? अन्यथा किस मंदिर में कितना चढ़ावा है उसका सरकार ने आज तक कभी कोई ब्यौरा नहीं दिया कि उस पैसे का क्या करते हैं, कहाँ जाता है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी है, उनसे जो प्रॉपर्टी इकट्ठी हो, उनको युवाओं को रोजगार पर, उनके वेतनों के ऊपर, उनकी फैसिलिटी के ऊपर, और जो मिलावटखोर हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कड़ी पालना करके उनको ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जिससे तन से मन से जो हमारे देश की जो जनता है, जो देश के नागरिक हैं, जो देश का भविष्य उसको बचाया जा सके। और जो काला धन की जो बात है, पूर्व में जितने भी जो घोषणा पत्र में जो भी सत्ता में बैठी पार्टियां हैं, उन्होंने जिस भी जुमले का इस्तेमाल किया है उन पर गौर करके, अरे जो विदेशों में जो तुम्हारा धन है, तुम्हारे देश का है, जो जैसे तैसे तुमने उसको विदेशों में जमा किया है, अगर कल को तुम इस दुनिया से चले गए तो उस धन का क्या होगा? कम से कम जीते जी आपका ये फर्ज है कि उस धन को कोई ऐसी पॉलिसी बनाकर हमारी सरकारें ये तय करे कि उसी जो विदेशों में जो पड़ा धन है और उसको कैसे किस प्रकार हमारे देश में लाया जाए
और किस प्रकार इस देश से जो बाहर जाने वाला धन है उसको किस प्रकार किस पॉलिसी से रोका जाए, यह भी सरकारें जो सत्ता में बैठे, भविष्य में जो भी सरकारें बनेंगी या वर्तमान में जो हैं उनको इसके लिए भी चिंतन करना चाहिए। इसलिए बहाने न बनाकर अगर सच्ची नीयत से आप समाज सेवा करेंगे तो आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं। देशभक्ति तो जो सत्ता में बैठे जो राजनेता हैं, अगर वो निस्वार्थी और देश के लिए सच्ची सेवा के लिए अगर वो तत्पर होंगे और देश व समाज के लिए अगर वो कुछ बहुत अच्छा करने की अगर उनकी मंशा होगी, तो देश की जनता तो इतनी दयावान है कि उनको सत्ता के लिए वोट मांगने की ज़रूरत नहीं। इस देश की जनता ने हमेशा जो अच्छे काम किए उन नेताओं को सराखों पर रखा है। इसलिए आप देश की जनता के विश्वास पर खरा उतरें, उनके साथ धोखा मत करें और सत्ता को हथियाने के लिए आप धनबल, बाहुबल या किसी प्रकार का जो अलोकतांत्रिक जो कोई तरीका उसको ना अपनाएं। मुफ्तखोरी का लालच देकर किसी प्रकार से आप चुनाव के सिस्टम को ना बदलने का प्रयास करें। आप अगर सच्ची निष्ठा से कोई भी काम करेंगे तो वही आपका काम अवश्य सफल होगा। इसलिए देश की जनता के समक्ष एक विनम्र अपील कि कोई भी फैसला आप देश हित में, समाज हित में, अपनी पीढ़ियों के लिए सोच समझ कर लें। जय हिंद।